इस तोहफे का हक ये है, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया नमाज को कायम करो। हर जगह ये कहा नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, कि नमाज को अपनी जाहिरी शक्ल सूरत और इसकी रूहानी कैफियत के साथ अदा करो, और पूरी 5 नमाजें अदा करो, बर वक्त अदा करो। ये अल्लाह का तोहफा है जो अल्लाह ने इस उम्मत को अता किया है। सफर का मेराज अल्लाह के नबी का एजाज, अल्लाह के नबी का एजाज, लेकिन उसके साथ साथ इसमें बहुत से रमूज हैं, बहुत से इसरार हैं, बहुत से तोहफे हैं, बहुत सी इबरत की बातें हैं, बहुत सी खुशी की बातें हैं, बहुत सी नेमत की बातें हैं, बहुत सी रहमत की बातें हैं। दूसरा तोहफा अल्लाह जल्ला शानहू ने जो अता फरमाया वो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं। आमन रसूल से शुरू होता। इन आयात को याद करें और इनका तर्जुमा पढ़ें और उन पे गौर व फिक्र और तदब्बर और तफक्कुर करें। पहली आयत करीमा में ईमानियात और दूसरी आखिरी जो आयत करीमा में है उसमें इंसान की इस्लाह मौजूद है। इसमें बड़ा गौर व फिक्र करने की जरूरत है। और तीसरा तोहफा अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अता फरमाया कि आपकी उम्मत में से जो शख्स शिर्क से तौबा कर लेगा, शिर्क नहीं करेगा, मैं उसे जरूर मगफरत अता करूंगा। ये कैसी अल्लाह जल्ला शानहू ने रहमत अता फरमाई अपनी मगफरत की सूरत में, और कैसा अपने बंदे को अपने करीब करने का तोहफा सूरह बकरा के आखिरी 2 आयात की सूरत में अता फरमाया। और अपने करीब करने के लिए अपने पाक पैगंबर को मेराज अता फरमाया, तो उस पैगंबर की उम्मतियों को मेराज अता फरमाया नमाज की सूरत में। मेराज क्या है? अल्लाह के नबी की अल्लाह जल्ला शानहू से मुलाकात है। नमाज क्या है? बंदे की अपने रब से मुलाकात है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का भी मुशाहिदा फरमाया, जहन्नुम का भी मुशाहिदा फरमाया, बहुत सी चीजों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। लेकिन ये जो सफर मेराज था इसकी बुनियाद वही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी, जिसके बाद अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने पाक पैगंबर को एजाज भी अता फरमाया और एजाज भी अता फरमाया। तो इसमें जो बातें जिक्र की गई इस्लाह के पहलू से अल्लाह जल्ला शानहू हमें उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात, श्रीनगर में कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में हमला हुआ पहलगाम में और वहाँ कुछ लोग मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के हालात इस वक्त थोड़े कशीदा चल रहे हैं। तो ये वो वक्त होता है जब जज्बे जिहाद का इजहार करना चाहिए। ये वो वक्त है जब जज्बा जिहाद का इजहार करना चाहिए। आप यकीन करें हमारी कौम ऐसी है, हमारे मुसलमान ऐसे हैं कि ये गैर ज़रूरी मामलात में ज़्यादा अमल दखल देते हैं, उनमें ज़्यादा तवज्जो ज़्यादा वक्त देते हैं, और जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको ये पीछे कर देते हैं। ये वो वक्त है जब मुसलमान पाकिस्तान अपनी इज्तिमाइयत को दोबारा बहाल करे। बलूचिस्तान नाराज है, पंजाब वालों के ऊपर गुस्सा है, KPK में दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है। तो ये एक वकूआ ऐसा है कि जब इज्तिमाइयत को जाहिर होना चाहिए, जब सारी बातें भूल भुलाकर तमाम के तमाम मुसलमानों को इज्तिमाइयत का इजहार करना चाहिए। एक तो ये बात, और दूसरी गुजारिश ये है कि जज्बा जिहाद का इजहार करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरा ये जी चाहता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं और फिर अल्लाह के रास्ते में मैं मारा जाऊं और फिर मैं जिंदा हूं, फिर मैं मारा जाऊं, फिर मैं जिंदा हूं, फिर मैं मारा जाऊं। शहादत की कैसी मौत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसकी ख्वाहिश का इजहार करा। तो जिहाद में मैंने और आपने तो जाना कोई, तो कम से कम ऐसा जब मौका आता है, गजा पे हमला हुआ, कश्मीर का मसला छिड़ गया, पाकिस्तान इंडिया के हालात कशीदा हैं, कम से कम हमें जिहाद का जज्बा बहाल करना चाहिए।
जिहाद का अलम बुलंद करना चाहिए, जिहाद की बात करनी चाहिए, अपनी बीवी बच्चों से जिक्र करना चाहिए, मैदान में जिहाद के जाने के लिए अमली तौर पे तैयार रहना, वो कैफियत पैदा करना, उसका सोचना, असलिया लेकर जाऊंगा, लड़ूंगा, काफिरों से लड़ूंगा, काफिरों के सामने उनको मारूंगा, शहीद होऊंगा। ये सहाबा किराम के जज्बात होते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात होते थे। तो पहला काम इज्तिमाइयत हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, दूसरा काम जज्बे जिहाद का इजहार करना चाहिए, और तीसरा काम जैसे हमारे हुक्मरानों ने इंडिया को जवाब दिया है, अमली इकदाम भी उठाए हैं, वो हमारी फजाई खुदूद नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमने भी बॉर्डर बंद कर दिया, जो ट्रेड हो रही थी वाया दुबई इधर उधर से वो भी बंद कर दी। कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई हैं, इंडिया में हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे जर्नैल, हमारे हुक्मरान ये बात क्यों नहीं समझते कि गजा के मजलूम भी हमारे बहन भाई हैं। जैसे यहां अमली इकदाम उठाए, हमारी फौज को, हमारे हुक्मरानों को गजा के लिए भी अमली इकदाम उठाने चाहिए। जैसे यहां जवाब दिया गया कि तुर्की में तुर्की जवाब दिया जाएगा, इसराइल को भी जवाब दिया जाता कि इसके बाद अगर हमला हुआ गजा के ऊपर तो पाकिस्तान से तुर्की व तुर्की जवाब दिया जाएगा। मुसलमान ये भी है, मुसलमान वो भी है, अल्लाह के नबी का कलमा ये भी पढ़ने वाले, अल्लाह के नबी का कलमा गजा वाले भी पढ़ने वाले। तो अपने हुक्मरानों, अपनी फौज, अपनी इस्टेब्लिशमेंट तक ये पैगाम भी पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह जल्ला शानू हम सबको अमन अता फरमाए, अहले गजा को भी, हमें भी, पूरी दुनिया में अमन अता फरमाए। लेकिन कुरान का हुक्म है जब मुकाबले के लिए आ जाए कोई, फिर पीठ नहीं दिखानी, फिर अमन अमन की बातें नहीं, फिर मुकाबला करना, फिर मुकाबला करना है। फिर बेशक 1000 का लश्कर है, 313 हो, लड़ जाओ, 3000 है, तुम 1000 हो, आ जाओ मुकाबले, अल्लाह तुम्हारी मदद और नुसरत करेगा। अल्लाह जल्ला शान हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।